अच्छा, जो आज हमारा टॉपिक है वो है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। पेज नंबर है 32। तो ये 33 वाला भी साथ ही हम पढ़ लेंगे आज ही, क्योंकि ये वाला क्या है, ये भी वही डिफरेंस ही है 33 पेज पे। तो आज ये वाला टॉपिक अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पीछे भी यही बात हो रही है बार बार कि हार्ट टू बॉडी जो ब्लड ट्रैवल करेगा H2B, यानी कि हार्ट टू बॉडी, वो किसके ज़रिए, आर्टरीज के ज़रिए ट्रैवल करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। उसके अलावा वो असल जो बात बता रहा है ना कि सब जो आर्टरीज हैं, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो क्या है, आर्टरीज कैरी करती हैं। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतनी सी बात है। पहले दो पॉइंट क्या बन गए, दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। आर्टरीज का क्या काम है, एक तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं और दूसरा कहाँ से लेके जाती हैं, हार्ट टू बॉडी। ठीक है, उसके बाद एक जो है ना पल्मोनरी आर्टरी, वो सिर्फ क्या करती है, जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। कहाँ से, हार्ट से लंग्स तक। जब यहाँ से हमारे पास ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल से, कहाँ पे, इधर राइट पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कि कैरी कहाँ तक, लंग्स तक। और वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन देता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को चेंज कर देता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज कर देता है। तो यहाँ से जो राइट वेंट्रिकल से जो हमारा पंप होता है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो किसके जरिए, राइट पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स तक पहुँचता है। सिर्फ ये वाहिद आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बाकी सारी आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ओनली पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। उसके बाद फिलहाल इसने यही लिखा है तो हम यहीं तक पढ़ते हैं। बाकी के पॉइंट्स यहाँ पे हैं, अगले पेज पे वो फिर बाद में करते हैं डिस्कस। तो उसके बाद ये कैपिलरीज वाला किसी का इंक्लूड होता है, किसी का एक्सक्लूड होता है। इस दफ़ा तो कुछ एक्सक्लूड है, फिर भी थोड़ा सा मैं दे देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ, हाउ नो हो जाए तो बाद में अगर किसी साल आ गया तो वो देख लें। तो अभी आपको है ना एक मेरी पिक्चर नज़र आई होगी स्क्रीन पे, तो इससे आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में डिफरेंस क्या है। अच्छा, जब अब वापस आते हैं, जब ब्लड जो है वो आर्टरीज से आगे कहाँ पे पहुंचता है, कैपिलरीज में, यानी कि टिश्यूज तक पहुंचता है ना। जो टिश्यूज होते हैं ना वो असल में कम्बिनेशन ऑफ क्या होते हैं, सेल्स का कम्बिनेशन होता है। सेल्स से मिलकर टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत है ना बारीक बारीक इनकी दीवारें होती हैं, थिक नहीं होती इतनी, बहुत थिन वॉल्स होती हैं। ठीक है, बारीक वाल, सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल थिक, यानी कि इतने छोटे होते हैं, यानी कि इनकी दीवारें कितनी इतनी छोटी होती हैं, सिंगल सेल, यानी कि एक सेल जितनी थिक होती है, बहुत बारीक बारीक। ठीक है, अच्छा, ये जो आगे आर्टरीज जो है ना, ये आगे कैपिलरीज यानी कि मिलियंस, यानी कि बहुत ज़्यादा कैपिलरीज में ना ट्यूब्स में चेंज हो जाती हैं। यानी कि फ़र्ज़ करो आप बाज़ार जाते हो, बाज़ार से वापस जब मोहल्ले में आते हो, यानी कि एक जगह से, तो वहाँ से एक ही रूट आ रहा होता है बाज़ार से आपके मोहल्ले को। ठीक है, जब मोहल्ले में आप एंटर होते आगे क्या होता है, मुख्तलिफ गलियों में आप लोग तकसीम हो जाते हो, यानी कि मुख्तलिफ गलियाँ बन जाती हैं। तो ये जो गलियों वाला कंसेप्ट है वो क्या है, कैपिलरीज, यानी कि ये पीछे से आर्टरीज आ रही हैं, आगे फिर ये कैपिलरीज बन रही हैं। यानी कि हार्ट से आया ब्लड आर्टरीज के जरिए, आर्टरी से आगे किस में चला गया, कैपिलरीज में। कैपिलरीज से यानी कि आगे सेल्स में जाता है, यानी कि इसलिए सेल्स में भेजना है, मुख्तलिफ सेल्स में, डिफरेंट सेल्स में भेजना है उसने, इसलिए वो क्या करता है, कैपिलरीज बन जाती हैं, नालियाँ बन जाती हैं, ताकि उन सारों में से ब्लड आसानी से यहाँ से सेल्स तक पहुँच सके, हर सेल में। अब यानी कि सेल्स के पास पहले ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, जो पीछे से आर्टरीज में से ब्लड आता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रख लेते हैं और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे क्या करते हैं, यहाँ से ये जो कैपिलरीज हैं, ये आपने पिक्चर जो देखी है, कैपिलरीज आगे फिर क्या करती हैं, वेन्स में भेज देती हैं। ये आगे जाके फिर क्या बन जाती हैं, एक पूरी बड़ी वेन से फिर दोबारा वापस क्या होता है, यहाँ पे लंग्स में पहुंच जाता है। कहाँ जाता है, यहाँ से हार्ट से आया, आर्टरीज में आया, आर्टरी से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से क्या हुआ, वेन्स, वेन से फिर क्या हुआ, वेन्स से सॉरी वापस कहाँ गया, हार्ट में, वेन्स के जरिए। यानी कि हार्ट टू बॉडी आया आर्टरी से, अब फिर क्या हुआ, बॉडी टू हार्ट, कहाँ से जा, बॉडी टू हार्ट किस में जाना, वेन्स में। यानी कि ये दरमियान में जो है ना एक जो जोड़ रही है चीज़, वो कैपिलरीज है। कैपिलरीज एक में एक किस्म का एक्सचेंज सेंटर है, इनके यहाँ से एक्सचेंज हो रही है, क्या हो रहा है,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं और वो बाकी चीज़ें वेस्ट क्या है वापस भेज रही हैं किसके ज़रिए, वेन्स के ज़रिए। यानी कि इनकी वजह से क्या होता है, यानी कि अब वहाँ पे वो इतनी चीज़ें तो रख सकती, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, डिजॉल्व फूड कर लेती हैं ऑक्सीजन लेके, बाकी सारा जो भी वेस्ट है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेस्ट मटेरियल है, वो सारा क्या करती हैं वापस भेज दी। इतनी बड़ी तो वेन्स कैपिलरीज होती नहीं है कि वो सारा यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी अपने पास ही रख लें, तो बस वो थोड़ी सी चीज़ें वहाँ पे डिजॉल्व करके क्या करती हैं, बाकी का ब्लड पास आउट ऑफ द ब्लड एंड फॉर द वेस्ट प्रोडक्ट टू गो इन ब्लड। यानी कि बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट था कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसके अंदर वो ऑक्सीजन लेके CO2 को वहाँ पे रख देते हैं ग्लूकोज की तरह। यानी कि ग्लूकोज जब टूटता है रेस्पिरेशन जो होती है पीछे पड़ा, इसी तरह न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं सेल्स और बाकी का वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वाटर वगैरह वो क्या करते हैं वापस भेज देते हैं। जो जैसे हमने पीछे रेस्पिरेशन वाला भी टॉपिक है, एनर्जी रख लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वगैरह इस तरह वेस्ट प्रोडक्ट्स कैपिलरीज क्या करती हैं वापस भेज देती हैं। ये इतना था कैपिलरीज का। आगे है वेन्स का। ये अच्छा, जब ये टिश्यूज में से ब्लड निकल जाता है यानी कि सेल्स में से होता हुआ टिश्यूज से फिर क्या हुआ, यानी कि टिश्यूज कम्बिनेशन ऑफ सेल्स है ना, तो जब वो कैपिलरीज में से निकला ब्लड तो उसका क्या होता है, अगेन जॉइन अप फ्रॉम वेन्स विच कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। यानी कि क्या हुआ, अब यहाँ से वेन्स के जरिए दोबारा क्या हो रहा है, हार्ट में जा रहा है ब्लड किसके जरिए, ये है वेन्स के जरिए क्या हुआ वापस जा रहा है। अच्छा, जो सारी वेन्स है ना, ऑल वेन्स हैज गिवन अप इट्स ऑक्सीजन यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो सारी वेन्स है ना, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं वेन। अच्छा, ये क्या करती हैं, कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, बी टू एच, यानी कि बॉडी से हार्ट की तरफ जा रहे हैं। 2 पॉइंट्स इजी हो गए, यही सेम आगे लिखे मैंने। उसके बाद क्या होता है, सिर्फ पल्मोनरी वेन जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स से कहाँ तक, हार्ट तक। ये यहाँ पे पढ़ा था हमने, क्या हुआ, लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन, ये क्या हुआ, ऑक्सीजन रिच ब्लड क्या है लेके जाती है लंग्स टू हार्ट। यानी कि सिर्फ ये एक वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। ये कहाँ से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये राइट वेंट्री, ये इन दोनों सुपीरियर इन्फीरियर वेना के वहाँ से आया, राइट, यानी कि एट्रियम में आया, एट्रियम से राइट वेंट्रिकल ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया किसके जरिए, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से फिर क्या किया, लंग्स में गया ना, तो लंग्स से क्या हुआ, और गैसियस एक्सचेंज यानी कि डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, तो वो किसके जरिए, पल्मोनरी और राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स के जरिए कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम में। यानी कि अब लंग्स से हार्ट में आया किसके जरिए, राइट पल्मोनरी और लेफ्ट पल्मोनरी वेन, यानी कि बॉडी टू हार्ट हमारा ब्लड आया है कहाँ पे, वापस हार्ट में किसके जरिए, वेन्स के जरिए। कौन सी वेन, पल्मोनरी वेन, और वो वेन्स है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है कहाँ से, लंग्स टू हार्ट, 3rd पॉइंट। अच्छा, इसकी अगला जो 4था पॉइंट है ना, थिक वाल्स, यानी कि थिक और थिन वाल्स, ये वाला पॉइंट है। आगे ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब ये वाला नीचे वाला पैराग्राफ है। अब वो पैराग्राफ यही आगे तकरीबन इधर भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें ये वाले जो डिफरेंसेस हैं, तो इसलिए ये हम देख रहे हैं अब। अच्छा, ये जो है क्या है, द वाल्स ऑफ वेन्स आर नॉट एज थिक और मस्कुलर एज ऑफ द आर्टरीज एज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। वो ये कह रहा है कि जो वाल्स है ना आर्टरीज की वो थिक हैं और ये जो वाल्स हैं वेन्स की वो है थिन। उसकी वजह है कि जो आर्टरीज से ब्लड आना है वो कहाँ से आना है, हार्ट से ब्लड जब आता है, हार्ट क्या करता है, प्रेशर के साथ उसको पंप करता है, पंप करेगा तो वो प्रेशर के साथ आगे ब्लड आएगा, ठीक है। तो जब प्रेशर से आएगा तो उसको प्रेशर को बियर करने के लिए हमें वो उसकी दीवारें यानी कि मोटी नाड़ें चाहिए। अगर बारीक नाड़ें होंगी, प्रेशर आएगा तो नाड़ें क्या होगी, फट जाएंगी, यानी कि वो जो आर्टरीज है वो फट जाएंगी, इसलिए उनको क्या है, वो थिक वाल्स की बनी रही, मोटी बनी होती हैं। उसके बजाय ये जो है वेन्स, उनके अंदर कोई खास प्रेशर नहीं होता, वो क्या होती हैं, वो बारीक होती हैं, थिन होती हैं, उन्होंने प्रेशर इतना बियर करना ही नहीं होता। ये यहाँ पे आगे बता रहा है, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू वेन्स रिलाइज अपॉन द स्क्वीजिंग एक्शन ऑफ द बॉडी मसल्स दोज लिम्स। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो कह रहा है ना इस लाइन में कि वेन्स में ब्लड कैसे कैरी करता है, वेन्स में ब्लड इस तरह कैरी करता है जब हम भागते हैं, रनिंग करते हैं या चल रहे होते हैं, तो ये जो हमारी टांगे हैं ना, टांगों के दरमियान जो मसल्स होते हैं, ये नाड़ें होती हैं, वो थोड़ी सी ये ना वेन्स होती हैं, वो उसमें थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। वो जब प्रेशर क्रिएट होता है ना, उससे वो वेन्स में जो ब्लड है ना वो थोड़ा सा आगे आगे चलने लग पड़ता है। और वैसे भी जब
आर्टरीज हैं, आर्टरीज में जब प्रेशर लगना है, पीछे से ब्लड आना है, तो वो ब्लड ने आगे जाके कैपिलरीज में, कैपिलरीज से भी आगे चलना ही है क्योंकि पीछे से ब्लड तो आ ही जा रहा है। तो जब पीछे से ब्लड आ रहा है, फर्ज करो यहाँ से प्रेशर से आ रहा है तो यहाँ पे कैपिलरीज में फर्ज करो चेंज भी हो रहा है, तो कैपिलरीज से यानी कि पीछे से सप्लाई तो आ रही है ब्लड की, वो फुल तो हो ही जा रहा है। तो उसने फिर ये जब पीछे से आएगा तो जब आगे वेन्स है, वेन्स में उसने आगे उसको धकेलना है, जब ये धकेलेगा तो ये आगे चलता जाएगा, ब्लड चलता जाएगा। प्रेशर अगर हमारे वो मसल स्क्वीज ना भी करें ना, यानी कि स्क्वीज या कॉन्ट्रैक्ट ना भी करें, तो उसके बगैर भी पीछे से वो जो आ रहा होता है, अच्छा वो पीछे से अगर हम कॉन्ट्रैक्ट या मसल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ना भी ना हो, तो पीछे से वैसे ही जो ब्लड आ रहा होता है उसी के फ्लो की वजह से ना वो वेन्स के जरिए आगे ब्लड चल पड़ता है। ठीक है, तो उसके अलावा ये वाला पॉइंट आखिरी, वेन्स हैव वाल्व्स इन देम टू स्टॉप द बैक फ्लो, यानी कि वेन्स के अंदर प्रेशर बहुत कम होता है, बहुत कम। ठीक है, उसकी वजह से ये होता है कि ना ये खतरा ये होता है कि ये जो वेन्स है ना, इसके अंदर जो ब्लड है वो कहीं वापस को ना आ जाए, यानी कि अगर इसके अंदर होते हैं वाल्व्स, ये वाल्व है, ये वाल्व्स क्या करते हैं, ये पीछे जाने से रोकते हैं, यानी कि इधर को आने से रोकते हैं ब्लड को बैक आने से। अगर तो ये वाल्व नहीं होंगे तो इसके अंदर ऊपर को जाएगा, यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे को गिर जाएगा ग्रेविटी की वजह से ब्लड, क्योंकि क्या है कि यानी कि इसके अंदर प्रेशर बहुत कम है, लेकिन इसके अंदर प्रेशर आर्टरी में इतना ज़्यादा कि ये वापस आता ही नहीं है, क्योंकि ये प्रेशर ही बहुत ज़्यादा धकेल के ले जाता है इसके अंदर। तो इसलिए इसके अंदर क्या है, वाल्व इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, आर्टरीज में वाल्व प्रेजेंट नहीं होते, वेन्स में वाल्व प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे वाल्व ओनली प्रेजेंट बिटवीन, ये वाला पॉइंट है, चलो मैं बताता हूँ। ये पहले वाल्व्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि इसके अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके अंदर जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं ना आर्टरी में, वो ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है दरअसल। अब इधर आ जाते हैं सारा पॉइंट्स। अच्छा अब यहीं से पढ़ लेते हैं, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट, ये पढ़ लिया पहला पॉइंट, पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया हुआ है, दूसरा भी पढ़ लिया हुआ है, थिक मस्कुलर, ये वाला वाल्व्स प्रेजेंट ओनली वेयर आर्टरीज लीव द हार्ट, ये थोड़ा सा मुश्किल लिखा हुआ है, ये मैंने आसान किया है कि वाल्व्स ओनली प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, यानी कि जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, यानी कि ये जब पंप करता है ना यहाँ से हार्ट को, यानी कि ये फर्ज करो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, यहाँ से एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में जाना है हमारा ब्लड, तो यहाँ पे करके वाल्व लगा होता है, यहाँ पे इस जगह पे, वो क्या करता है यहाँ से एओर्टा से वापस आने, यानी कि वेंट्रिकल में आने को रोकता है, वो कि वापस है ना एओर्टा से बैक की तरफ ना है, सिर्फ यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है। तो ये बताना चाह रहा है कि सिर्फ वाल्व प्रेजेंट कहाँ पे होता है, एओर्टा और वेंट्रिकल के दरमियान में एक वाल्व प्रेजेंट होता है जो बैक फ्लो को रोकता है, ब्लड को एओर्टा से वेंट्रिकल में आने से रोकता है। ब्लड फ्लोज इन पल्सेस, यानी कि वो जो ट्यूब्स में जो ब्लड चलता है उसको ये कहते हैं पल्सेस, यानी कि तेज चलता है। और स्टेडली का मतलब होता है यहाँ पे कि आहिस्ता आहिस्ता वेन्स में चल रहा होता है ब्लड, यानी कि रेगुलर चलता रहता, रुकता नहीं है यहाँ पे भी। ठीक है, ये चलता आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है लेकिन चल रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो सिर्फ पंप करने पे चलता है, यानी कि एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक दफ़ा रिलैक्स होता है हमारा जो हार्ट है, यानी कि एक दफ़ा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर क्या हुआ, रिलैक्स होके बड़ा हो गया, इस तरह होता है। लेकिन वो इसके अंदर थोड़ा सा है ना पॉज आ जाता है, इसलिए ये पल्सेस, यानी कि पल्स एक दफ़ा देखा नहीं आप लोग, वो जब हार्ट बीट टाइप सी होती है, एक दफ़ा नीचे जाती है एक दफ़ा ऊपर जाती है, यानी कि वो जब हम यहाँ पे रिस्ट को भी पकड़ें इधर हाथ लगाएं तो एक दफ़ा क्या है ऊपर नीचे हो रही है, एक दफ़ा नीचे जाती है, यानी कि कुछ पास हल्का सा आता है, थोड़ा सा बहुत कम सेकंड ना होने के बराबर होता है। अच्छा इनके अंदर हाई प्रेशर भी होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है आर्टरीज के अंदर, और इसके अंदर क्या होता है बहुत लो प्रेशर होता है। आखिरी पॉइंट बड़ा समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे भी लिखा है ब्लड इज ब्राइट रेड एंड कंटेन्स ऑक्सीजन और ब्लड इज डल रेड कंटेन्स वाइट ईथर। यहाँ पे ये वो बताना चाह रहा है कि ब्लड जो है ना वो ब्राइट रेड होता है जब उसके पास ऑक्सीजन आती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो उसका कलर क्या होता है ब्राइट रेड। सिर्फ इतनी बात समझो पहले, ब्राइट रेड जो ब्लड कलर है वो किसका होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, जिसके पास ऑक्सीजन है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है ना, उसका कलर ब्राइट रेड नहीं होता, उसका कलर क्या होता है डल रेड, क्योंकि वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना जिसके पास बहुत कम ऑक्सीजन है उसका क्या है डल रेड कलर है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप वो दो ब्लड दे दे आप लोगों को कहीं कौन सा ऑक्सीजनेटेड है कौन सा डीऑक्सीजनेटेड, जिसका ब्राइट रेड कलर है वो ऑक्सीजनेटेड, जिसका डल रेड है वो डीऑक्सीजनेटेड। सवाए इधर क्या था पल्मोनरी आर्टरी, इधर होगा पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये क्या करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर कोई नहीं समझ आई तो कमेंट्स में बताएं। उसके अलावा यहाँ पे एक है पॉइंट, व्हेन ब्लड लीव्स द हार्ट इट इज अंडर प्रेशर। ये पढ़ लिया हो, ये वही चीज थी, जब ब्लड हार्ट से निकलता है तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर से निकलता है। ठीक है, इट हैज बीन प्रूव्ड बाय ग्रेट, यानी कि जोर का ऐसे पंप होता है, ऐसे होता है पंप, जोर का आगे को धक्का लगता है उसको, द कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जब वो रिलैक्स हुआ ना तो प्रेशर बना और वो पुश करता है ब्लड को कहाँ पे, आर्टरीज के अंदर। बिकॉज द ब्लड इज अंडर प्रेशर द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज हैव टू बी थिक। इसी वजह से क्या है, थिक किस वजह से है, क्योंकि उसने प्रेशर बियर करना था। अगर कम होगा यानी कि थिन वॉल्स होंगी तो वो क्या होंगी, फट जाएंगी। अच्छा, अब इसके बाद है ना एक है हमारे पास टॉपिक, ये आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज, पेज 33 के नीचे ये डू यू नो वाला बॉक्स, इसके अंदर लिखा हुआ है वेन्यूल्स आर स्मॉल ब्लड वेसल्स हुज फंक्शन इज टू कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द कैपिलरी आर, और नीचे आर्टरियोल्स आर द स्मॉल सब डिविजन्स ऑफ आर्टरीज दैट कैरी ब्लड टू कैपिलरी नेटवर्क्स। तो इसके अंदर ये बता रहा है कि देखे ना, हार्ट से ब्लड आया आर्टरीज में, आर्टरीज के जरिए बॉडी में जाता है, यानी कि वो बड़ी आर्टरीज कह रहा है एक किस्म का, जो हार्ट से आर्टरीज आ रही हैं वो बड़ी आर्टरीज हैं। आगे वो है ना स्मॉल आर्टरीज में डिवाइड हो रही हैं, उनको क्या कह रहे हैं, मीडियम साइज की आर्टरीज हैं, आर्टरियोल कह दिया। उसके आगे वो कैपिलरीज बन गई, कैपिलरीज से आगे वेन्यूल, छोटी वेन्स जो हैं मीडियम साइज की वेन्स उनको वेन्यूल कहते हैं। उसके आगे वो लार्ज वेन में कन्वर्ट होकर दोबारा हार्ट में चली गई। अच्छा, ये पिक्चर की मदद से ज़रा देखें आर्टरीज, हार्ट से आर्टरीज में आया, आर्टरीज आगे इस तरह आर्टरियोल बन गई, आगे फिर कैपिलरीज बन गई, कैपिलरीज से आगे वेन्यूल बन गई, वेन्यूल से आगे वेन्स बन गई। उसके बाद ये ज़रा देखें कि ज़रा पिक्चर उसने इधर को उधर कर दिया, वेन्स इधर थी उधर कर दी, आर्टरीज इधर कर दी, है वही चीज़। अब ये देखें आर्टरीज से आगे आर्टरियोल में आ गई, आर्टरियोल में कन्वर्ट हो गई आर्टरीज। अच्छा, आर्टरीज हमेशा आपको पता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, न्यूट्रिएंट्स लेके आती हैं। ठीक है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये सेल्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर ये क्या करेगा कि उनकी ऑक्सीजन ले लेगा और उनको डीऑक्सीजनेट करके, यानी कि बाकी वेस्ट मटेरियल जो उसका है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके अंदर वो बना के उसको वापस भेज रही है। यानी कि ये सारा प्रोसीजर कहाँ पे हो रहा था, कैपिलरीज के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, और फिर आगे वो वेन्यूल्स में भेजता है, वेन्यूल से आगे वेन्स में चला जाता है। यानी कि ये सारा प्रोसीजर जो एक्सचेंज का हो रहा होता है, सेल्स के तक पहुंचती है ऑक्सीजन और वो अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आगे भेज देते हैं।